अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसे आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही होगी आजकल। हमारे यहाँ इमारात में, दुबई में इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड ठंड से महसूस होता है। और हम लोग तो ठंड के गर्मियों में भी हम ये आइटम सब कुछ खा लेते होते हैं। वो ऐसा है कि सर्दियाँ गर्मियाँ ड्राई फ्रूट यहाँ तो हम ख़ासतर मेरे घर में तो खाया जाता है, और किसी भी फॉर्म में। इस तरह सादा भी हम खा लेते हैं, कुछ ना कुछ बना के भी खा लेते हैं। तो आज सोचा कि चलें स्पेशल जो है ना बना लेती हूँ ज़रा बच्चों के लिए। बच्चे मेरे जिम वाले बच्चे हैं, और जिम वाले हो या ना हो, हम सब के लिए ये बहुत मुफीद है। जैसे हम पंजीरी बनाते हैं, हम हलवे बनाते हैं, हम बहुत कुछ बनाते हैं सर्दियों में ना। तो ये है जनाब मेरे पास। सबसे पहले तो बताऊंगी कि ये मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ एनर्जी बार, जिसमें सारे ये मेवे डलेगा। यानी कि मेरे पास सबसे पहले बताऊंगी, मेरे पास है जी दलिया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और ये है जी शूफ़ान, अरबी में शूफ़ान कहा जाता है। और इससे मैं जो है ना ओट्स है ये, इससे मैं तकरीबन 2 कप के करीब लूँगी ओट्स। और जिसके लिए 1 कप मेरे पास अखरोट है, वॉलनट, और 1 काजू है, 1 कप काजू, 1 कप बादाम, 1 कप पिस्ता, और कुछ मेरे पास सीड्स हैं, जिसमें सनफ्लावर सीड, सेसमी सीड, सफ़ेद तिल, और पम्पकिन सीड, जो कि कद्दू का बीज कहलाता है। तो इनको जो है ना मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। सबसे पहले मैं करती हूँ जनाब, ले लेती हूँ ओट्स। ओट्स के साथ हमारे बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट ये जाएगा। लेकिन देखते हैं कढ़ाई में कितना पूरा आ जाता है, या कुछ आइटम अभी और कुछ दूसरे पैच में कर लेंगे। यहाँ ओट्स मैंने डाल दिया 2 कप। जाएगा जी इसमें बादाम, काजू गया, बादाम जा रहा है, और आई थिंक इतना इनफ है। बाकी बाद में करेंगे, क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं जा सकता है कढ़ाई में हमारा। जी गाइस, तो जैसे बताया कि ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह हो जाए ड्राई रोस्ट। हल्का सा कलर भी शूफ़ान का, ओट्स का यानी कि चेंज हो जाएगा। और चख के देख सकते हैं कि हमारे बादाम वगैरह उसकी सारी नमी ख़त्म हो गई। वो कैसा है, क्रंची क्रंची हो रहा है। अभी भी 1.5 मिनट रहने दूँगी, इस तरह मिक्स करती रहूँगी, और देन डन हो जाएगा तो बाकी देखते हैं। अच्छा, ये हो गया जी पहला स्टेप। सेकंड स्टेप वगैरह भी है, 3 स्टेप है। सेकंड देखेंगे, फिर लास्ट वाला देखेंगे। और ये जो मिकदार में बना रही हूँ, इससे मैंने 2 आइटम बनाना है। एक तो सीधा बार बन जाकर जैसे बताया, और आधा बचा के वो मैंने खजूरों को साथ मिक्स करके बनाऊंगी, इस तरह कुछ। गाइस, हमारा ओट्स और बादाम और काजू वाला तो हो गया। मैंने ज़्यादातर इस साइड पे कर दिया अपना बादाम और काजू को। इसको मैं दरदरा सा ज़रा वो कर लूँगी चॉपर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे अखरोट हो गए, प्लस ये पिस्ता जा रहा है। इन दोनों की जोड़ी हो गई है भाई। इनको कर देती हूँ बाद में नाजुक चीज़ें, जैसे कि सेसमी सीड, सनफ्लावर वगैरह वगैरह। हमारे पिस्ता और अखरोट भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ रही है जी पम्पकिन सीड, कितना खूबसूरत कलर है। जाएगा इसके साथ हमारे सनफ्लावर, और 1 मिनट ठहर के तो मैं सेसमी सीड भी डाल दूँगी, यानी कि तिल, सफ़ेद तिल, क्योंकि वो बहुत नाजुक है, छोटे छोटे दाने हैं, तो इस वक्त नहीं जा सकता है। ज़रा ठहर के अपने टाइम पे ही जाएगा। गाइस, यहाँ जो है ना तकरीबन 1.5 मिनट गुजर गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये सेसमी सीड जो है ना ये भी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो हमारा सीड्स सारे हो गए हैं। आपका दिल करे तो इसमें एक और भी सीड होता है, क्या कहते हैं उसका, कोई भी सीड हो बस आप डाल सकते हैं। जैसे चिया सीड भी है, इसके अलावा भी एक सीड है, क्या है, ब्राउन्स है, अलसी का बीज जो इसको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा जी, तो इनको जो है ना मैंने बादाम अखरोट और पिस्ता को और बादाम और अपना काजू को दरदरा सा मैं पीसूँगी। तो चॉपर में दरदरा सा पीस के तो मिक्स करती हूँ। बताते हैं आगे आगे और क्या डले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा इसको क्रश नहीं करना है। अब हमारे बादाम और काजू का टाइम आ गया क्रश करने की। इनफ आई थिंक। गाइस, जैसे आपने देखा, हमने पिस्ता और अखरोट था उसको हमने दरदरा कर दिया, और यहाँ काजू और बादामों को, और यहाँ सस्मी सीड और पम्पकिन सीड सनफ्लावर को हमने सिर्फ ड्राई रोस्ट करके रख दी जी। अब अगला स्टेप है जनाब, हम ले लेंगे यहाँ वनीला, थोड़ा सा आधा चम्मच का वनीला या 1 टेबल स्पून वनीला डाल सकते हैं, बिकॉज़ हमारे आइटम ज़्यादा है, यानी कि मिकदार ज़्यादा है, तो इसलिए 1 टेबल स्पून के करीब करीब वनीला ले लूँगी। और ऑर्गेनिक मेरे पास ये जो जलहिंद ज़ैत है, यानी कि अपना खोपरे का अपना कोकोनट ऑयल है, ऑर्गेनिक है ये एग्जैक्ट और परफेक्ट, मतलब इसका जायका और हेल्दी होता है जैसे मालूम है। तो साथ जाएगा हनी और जाएगा पीनट बटर जाएगा, इससे भी 2 से 3 चम्मच भर के टेबल स्पून। और हमने अगेन जैसे बताया डालेंगे हम ऑयल, हनी और पीनट बटर। कितना कितना जाएगा थोड़ा सा ये अब हम डालते हुए चूल्हे पे अपने कढ़ाई में हमें पता चलेगा। ठीक हो गया? तो जी हमारी कढ़ाई ये रही है, उसी कढ़ाई में बना रही हूँ जी गाइस। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये 1 चम्मच ये डोंगे वाला जो होता है भर के समझ लो गया। एक और भी डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 चम्मच इस टाइम ये डाल दिया कोकोनट ऑयल। और जाएगा जनाब हनी। फ्लेम मेरा ऑन है, इसको करती हूँ ऑफ कुछ सेकंड के लिए, जब तक बाकी आइटम भी उतार दूँ कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया जी, हनी जा रहा है। अगेन ये भी 1.5 से 2 डोंगे का ये चम्मच जाएगा। हमारा हनी भी जी 2 डोंगे हो गए हैं। मज़ीद बनाने के टाइम, मिक्स करने के टाइम अगर हमें लगेगा कि थोड़ा ज़रूरत है तो हनी डाल देंगे। अब पीनट बटर की बारी। गाइस, यहाँ फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन, और ये है जी बटर, पीनट बटर, और ये करती हूँ मिक्स सबको। आई होप कि इतने से इन तीनों आइटम से, नारियल का तेल और पीनट बटर और शहद से ये गूंदा जाए, समझ लो ज्वाइंट हो जाए। नहीं तो फिर हनी थोड़ा सा मज़ीद डाल दूंगी। और ड्राई फ्रूट और ओट्स में उतना डालती जाऊंगी जितना मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा इनफ है, बिकॉज़ मेरे पास हनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा रह गया बोतल में, जो उसी से काम चलता है, तो बहुत अच्छा होगा जी गाइस। तो अच्छी तरह हमारा गर्म हो गया, मिक्स हो गए हैं, ये बुलबुले से हल्के से आ रहे हैं। तो इस वक्त मैं करूँगी मिक्स ओट्स। सबसे पहले ओट्स डालती हूँ, और जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ बचाना भी है इन तमाम आइटम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखरोट और पिस्ता रह गया, थोड़ा इसमें वनीला भी जाएगा। फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ, और अब जा रहा है ये चॉकलेट चिप।
जी गाइस, तो ऐसा है कि इधर मेरे पास एक मोल्ड है जिसमें कप केक बनता है। तो उसके लिए मैंने खूबसूरत से ये लाई हूँ। इसका बेस इसी में मैं फिट किया। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है, इसमें भी सीधा आप कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको ग्रीस करना होगा कोकोनट ऑयल से। अब मैं बिस्मिल्लाह के साथ इनके अंदर फिल करके और इसको अच्छी तरह प्रेस करूँगी। इसी तरह मैं सब फिल कर दूँगी। जी गाइस, तो ये रहा जी, मैंने फिलिंग डाल दी है। अब इसको करती हूँ जी फिक्स स्पून की मदद से। हल्का हल्का भी गर्म ही है तो ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया है। और ये रहे हमारे जी एनर्जी बार। मैंने इस दफ़ा ज़ाहिर है गोल गोल वाला बना लिया। लास्ट टाइम मैंने बनाई एक दफ़ा, लेकिन मैंने छोटा सा कोई शॉर्ट में वीडियो डाली होगी मे बी, लेकिन डिटेल से नहीं बनाई, रेसिपी नहीं दी है। तो आज वाली रेसिपी आपको कैसे लगी। और इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। आपने तीसरा इसका जो स्टेप है वो करनी है, तो उसके लिए आपने चॉकलेट पिघलाना है। उसमें 1 चम्मच अगेन इसी तरह कोकोनट ऑयल डालना है और चॉकलेट काट के डालना है। हल्के मतलब आपने पतीला रखना है, पानी उसमें वो जैसे गर्म हो जाएगा तो वो डोंगा आपका बर्तन है आपका, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स कि शीशे का ही होगा, प्लास्टिक तो होगा नहीं ना, कि गर्म पानी में हम डाल रहे हैं डोंगे को। तो फिर आपने पिघला के चॉकलेट को वो एक लेयर हल्की सी लगानी है। ये तीसरा स्टेप है। जब ये जम जाए, अभी मैं भी इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रखूँगी। अगर जल्दी हो तो फ्रीज़र में, मैं भी फ्रिज में रखूँगी। और हो सकता है तीसरा स्टेप इसकी ना बनाऊँ मैं। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा शायद ना बनाऊँ, लेकिन आपको अगेन बता दिया कि किस तरह होगा। और जमने के बाद ये ठंडा अच्छे तरह होगा तो हम इसको इसी तरह निकाल सकते हैं इस पेपर से। और अभी भी काफ़ी हद तक तो समझ लो कि जम ही गया, लेकिन ज़रूरी है हमें फ्रिज या फ्रीज़र में रखना चाहिए। तो गाइस, एक तो मैंने ये डिश में लगा दिया और एक ये सिलिकॉन का मेरे पास छोटा सा ये पड़ा था, तो मैंने इसमें भी छोटे छोटे से इसके क्यूब टाइप है, तो मैंने इसको भी फिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, आज जो है ना, यानी कि ये एनर्जी बार मैंने कल बनाई है और आज दूसरा दिन हो गया। इसको अच्छी तरह फ्रिज में ही रख के ठंडा कर दिया है, खूब ठंडा हो गया। अब मैं इसको निकालूंगी, प्लेट में लगा के दिखाती हूँ। और जो ऊपर से टॉपिंग, अगर तीसरा स्टेप हमने करना था तो जैसे बताया था, चॉकलेट को हमने पिघला के तो करनी है। और चॉकलेट दिखाती हूँ आपको। जी गाइस, तो मैंने जो है ना ये वाली चॉकलेट ली थी, लेकिन चॉकलेट कलर में, यानी कि ये वाइट में नहीं, बल्कि चॉकलेट का जो कलर होता है ब्राउन, उसी में। तो इसको मैंने ऐसा किया कि एक पतीले में पानी डाला गरम, और उसी के अंदर एक शीशे के बॉल में मैंने डाला इस चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसके अंदर रखा। और वो जैसे जैसे मेल्ट होती गई है तो मैं इसको मिक्स करती रही हूँ। और प्लस उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है कोकोनट ऑयल। ठीक हो गया, तो उसके साथ मिक्स करते एंड इनके ऊपर अप्लाई करना है अगर चाहिए आपको। तो मैं ऐसा करूँगी, जो मैंने क्लिप बनाई थी पिछले दफ़ा, और वो मैं ऐड कर दूँगी इधर। लेकिन आई थिंक उसमें हाँ साउंड नहीं है, बिकॉज कि मैंने वो छोटा सा वीडियो में शॉर्ट में लगाई थी। तो ज़ाहिर है साउंड जो है ना हमने ऑफ़ करना होता है, और कोई उस पर कोई म्यूज़िक या कोई भी सॉन्ग वगैरह लगाना होता है। ठीक हो गया, इस तरह ही हुआ है। तो लिहाजा मैं सिर्फ वो क्लिप दिखाऊंगी आपको कि किस तरह मैंने बनाई है, मतलब मेल्ट करने के बाद इसके ऊपर कैसे लगी है। तो अब जो है ना, मैंने इसको जस्ट ऐसे ही, दैट्स इट, जिस तरह अभी रेडी है ऐसे ही रहने दूंगी। और इसको जस्ट मैं निकाल के प्लेट में
लगा के दिखाती हूँ, इस पेपर से निकाल के 2-4 या किस तरह करती हूँ। अभी करते हैं एक साथ। जी, तो इस तरह निकाले उस पेपर से मैंने। देखें बैक साइड इसका कितना प्यारा और स्मूथ बना हुआ है। बस इस तरह ही हमने खाना है। कोई गर्म दूध के साथ ऐसे ही खा लें, जैसा आपका दिल करे। नाश्ते में आप चाय के साथ ले लें, शाम के चाय के साथ ले लें, जब जी चाहे। तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको? तो गाइस कैसा लगा आपको, जैसे पूछा मैंने। अच्छा जी, तो कुछ मैंने इस तरह प्लेट में लगा दिया और कुछ जैसे आपको दिखाने के लिए इस तरह निकाल के रखा है। तो इनको आप ऐसे बनाएं और किसी डिब्बे में लगा के, चाहे वो प्लास्टिक की हो, शीशे की हो, जैसा भी आपके पास हो, फ्रिज में रखें। मगर फ्रिज में रखना चाहिए, तो फ्रिज में पड़ा रहे। जब खाने का मूड हो तो निकाल के खा लिया। कोई गेस्ट आ गया तो तब भी खाने में बड़ा मज़ेदार भी है। और इसमें बिल्कुल भी मोटापा नहीं है, और इस सेंस में कि इसमें कोई घी नहीं गया हुआ है, और कोई सूजी नहीं है, कोई आटा नहीं है, कोई बेसन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें है जी ड्राई फ्रूट प्लस ओट्स और प्लस कोकोनट ऑयल जैसे बताया, या चॉकलेट।